अभी मम्मा पापा को जाके बताओगी कि वो सेट तुमने निकाला था। मिसेस ताबिश प्रेग्नेंट है, बस इन्हें बहुत ज्यादा केयर की जरूरत है। लड़का स्पेन में रहता है, फैमिली डीएचए में, और 2 भाई हैं, 1 बहन है। लड़का चाहता है कि शादी के बाद अपनी बीवी को अपने साथ स्पेन में ही रखेगा। अम्मी आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं मम्मा से सैरिश के लिए कैसे बात करूं? मैं उनसे कहूंगी क्या? कहना क्या है बेटा, बस तुम कह देना कि अम्मी ने सहरिश के लिए रिश्ता बताया है। आरिफ भाई के बॉस के जानने वाले हैं, अगर मुनासिब लगे तो लड़के वालों से मिल लें। अम्मी सैरिश इतना बड़ा वबाल क्रिएट करेगी ना कि आपको अंदाजा ही नहीं। बेटा मैं भी किसी की बेटी का बुरा तो नहीं चाहूंगी ना। आरिफ ने जिक्र किया था तो मुझे सहरिश का ख्याल आ गया। और सही बताऊं, मेरे जहन में तुम्हारी परेशानी भी थी। रिश्ता अच्छा है, अगर नसीब में होगा तो इंशाल्लाह सहरिश अपने घर की हो जाएगी। ठीक कह रहे हैं आप एक काम करें, आप मामा से खुद बात करें। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं मौके की मुनासबत देख के मैं खुद बात कर लूंगी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा 7वां महीना चल रहा है, इसमें बहुत एहतियात की जरूरत होती है। अपना बहुत ख्याल रखना। बस फिर अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह तुम्हारा नन्ना मुन्ना तुम्हारी गोद में होगा। इंशाल्लाह। चले अम्मी, मैं फोन रखती हूँ। अच्छा आप अभी मामा से कोई बात नहीं करेंगी? मैं सही वक्त देखकर आपको बताऊंगी, मुझे लगता है अभी वक्त मुनासिब नहीं है। अच्छा अच्छा बेटा तुम परेशान मत हो। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखना बहुत। खुदा हाफिज। फरीन डोंट वरी, नाजली कोई एक लड़की थोड़ी है, उसके साथ 2-3 लड़कियों के और केसेस हैं। वो सारी फाइल्स जो हैं वो मेरे पास हैं, सो डोंट वरी, सब हैंडल हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम खाला जानी। जरा होल्ड करो। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। खाला जानी सारिम भाई हैं घर पे? हाँ हाँ, आज तो संडे है ना, घर पर ही होगा। चेक करो, अपने रूम में होगा, नहीं तो टीवी लाउंज में। बस ठीक है, मुझे उनसे थोड़ा काम था, मैं उनसे मिलती हूँ। ठीक है। हाँ तो समझ गई ना मैंने क्या कहा है? अस्सलाम वालेकुम सारिम भाई। वालेकुम अस्सलाम अरीशा, हाउ आर यू? आई एम परफेक्टली फाइन, लेकिन थोड़ा नाराज हूँ आपसे। रियली? दैट्स वेरी गुड एक्चुअली। सारिम भाई आई एम सीरियस। अब मजाक कर रहा हूँ, क्या हुआ? मैंने क्या किया? सारिम भाई वो याद है आपको, मैं उस दिन आपके ऑफिस आई थी, लेकिन आप फौरन से उठ के चले गए थे। ओह या, आई एम रियली सॉरी, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। लेकिन तुम लोग जिस काम से आए थे वो तो हो गया था ना? हाँ काम तो हो गया था। वो एक्चुअली मेरी फ्रेंड है ना सैरिश, जिसके साथ में आई थी, वो जॉब करना चाह रही है। शी इज़ वेरी टैलेंटेड, लेकिन वो चाहती है कि उसे कोई रेकमेंड ना करे। इसीलिए बातों बातों में मैंने सोचा कि आपसे मुलाकात भी हो जाएगी और जॉब की बात भी हो जाएगी। आई नो, लेकिन इस वक्त मेरे पास कोई ऐसी पोजीशन नहीं है जो कि वेकेंट हो ऑफिस में। सॉरी भाई। ओके चल, बेस्ट फ्रेंड है तुम्हारी। हाँ ठीक है, तुम एक काम करना, मुझे 1 महीने के बाद रिमाइंड करना। बाबू सुने, सैरिश अहमद। सैरिश अहमद। ठीक है, मैं ट्राई करूंगा उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट करूं। ठीक है, तुम परेशान नहीं हो। ठीक है, थैंक यू सारिम भाई। अच्छा चलो ठीक है, तुम जाके अम्मी से मिलो। आई हैव टू गो टू द जिम। खाला से तो मैं मिल चुकी हूँ, अभी मुझे थोड़ा काम है, फिर मिलेंगे। ऑलराइट, सी यू लेटर। ओके बाय। ऑलराइट, टेक केयर, बाय। बाय। मुनव्वर साहब से बोलो ये फाइल जितनी जल्दी हो सकते हैं प्लीज जल्दी से भिजवाएं, ठीक है? ओके, खुदा हाफिज। अरे माहम, तुम कब आई पाकिस्तान? अरीशा, Oh my God. कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक। तुम बताओ क्या चल रहा है आजकल? बस वही, अब फाइनल ईयर है, लेकिन तुम तो बिल्कुल नहीं बदली, वैसी की वैसी हो। मतलब वैसी ही खूबसूरत। हाँ हमेशा की तरह खूबसूरत। हाँ ना, बैठ के कॉफी पीती है, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। मुझे भी बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन अभी वो यूनिवर्सिटी का थोड़ा काम था, मैं बस सारिम भाई के पास आई थी, फिर मिलेंगे ना इंशाल्लाह, बैठ के बहुत सारी बातें करनी है। तुम बताओ आंटी कैसी हैं, अंकल कैसे हैं? सब ठीक ठाक। तुम बताओ, इतना सरप्राइज से यहाँ एकदम से आ गई, बताया भी नहीं कुछ। जी जी, वो तो मैंने ईमेल चेक कर ली थी। जो उसमें पॉइंट्स हैं वो मैं एडिट करके आपको रीसेंड कर दूंगा। ठीक है ठीक है, आई विल डू दैट। थैंक यू। रूमी,
ये पैरों में इतनी स्वेलिंग क्यों है? डॉक्टर ने कोई दवा नहीं दी? ये सब तो होगा, इसकी कोई दवा नहीं है ताबिश। बस अम्मी कहती हैं कि रानी से अपने पैर में तेल लगवा लिया करो। और तुम लगवाती नहीं होगी? हाँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कोई मेरे पैरों को हाथ लगाए। मैं आया। मैं तो किसी नहीं हूं ना। ताबिश प्लीज मत करिए ऐसा, मुझे सच में अच्छा नहीं लगता। पर मुझे तो अच्छा लगेगा ना। और ये सब कुछ मैं अपने बच्चे के लिए कर रहा हूं। अच्छा, मतलब मेरे लिए नहीं कर रहे। अब आप ठीक से दबाएं। आप बताएं, आप कैसा लग रहा है? अब अच्छा लग रहा है। दर्द तो नहीं हो रहा? सबिया की कॉल आई थी, खैरियत मालूम करनी थी, और बाद में उन्होंने सैरिश के लिए रिश्ता भी बताया। अपनी फैमिली में से? नहीं नहीं, आरिफ जहाँ जॉब करता है ना, उनके बॉस का बेटा है। बहुत रिच फैमिली है, उन्हें एक पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की चाहिए। तो आरिफ ने इसलिए सबिया से जिक्र किया था कि वो सैरिश की बात करें। कौसर बेगम, तुम अपनी बेटी के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ हो। तुम्हें पता है कि उसे कहाँ कोई समझ आता है। क्या मतलब है फैजान, आपने अपनी बेटी का रिश्ता नहीं करना? और वैसे भी मुझे तो ये लोग बहुत अच्छे लगे। बाहर रहता है, अपना बिजनेस है, अच्छा है, शादी करके बीवी को साथ ही रखेगा, सेटल एक फैमिली होगी इन लोगों की। यहाँ उसका ससुराल में सेटल होना बहुत मुश्किल है। ये सब कुछ आप खुद ही सोचती रहेंगी या इस सिलसिले में सैरिश से कोई बात भी करेंगी? करूँगी बात, जब उसका मूड अच्छा होगा। देखो, अल्लाह करे कि बात उसकी समझ में आ जाए, मान जाए वो। हाँ, वैसे रिश्ता बहुत अच्छा है। अल्लाह करे उसके हक में भी बेहतर हो। चाय पियेंगे आप? हाँ, बनवाइए। सैरिश बेटा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी। कहिए मामा। तुम्हारे लिए प्रपोजल आया है। प्रपोजल? मेरे लिए? तो बेटा, घर में तो और कोई लड़की नहीं है जिसके लिए प्रपोजल आएगा, और भी रिश्ते हैं, लेकिन मुझे तुम्हारे लिए ये रिश्ता ज्यादा अच्छा लगा है। अब चॉइस तुम्हारी है, तुम सेलेक्ट कर सकती हो। मम्मी प्लीज, अभी मुझे इन झंझटों में नहीं पड़ना। अभी मैंने अपना करियर बनाना है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, फिर सोचूंगी। वो तो ठीक है, मगर बेटा मैं फोर्स नहीं करूंगी। हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है। मैं चाहती हूँ कि तुम इसके बारे में सोचो। सोचूंगी, जरूर सोचूंगी, लेकिन अभी इस वक्त मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं। ठीक है बेटा, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम इस रिश्ते के बारे में जरूर सोचो। लड़का स्पेन में है, अपनी फैमिली को भी वहीं सेटल करेगा, और मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए रिश्ता बहुत अच्छा है। वैसे आपको इस रिश्ते के बारे में बताया किसने? वो रूमी की वालदा ने बताया था। आरिफ जहाँ जॉब करता है ना, उनके बॉस का बेटा है। बेटा, एक बार जरूर सोच लो इस रिश्ते के बारे में। उनकी इतनी हिम्मत, अभी बताती हूँ उनको। आपकी अम्मी की हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में इस तरह सोचने की? मैं समझी नहीं। ये भोलेपन का ड्रामा ताबिश भाई के लिए रखिए। दरअसल छोटे लोग तो हमेशा छोटे ही रहते हैं। आपकी अम्मी को जरा सी इज्जत क्या दे दी, वो तो सर पे ही चढ़ गई। सैरिश, तमीज से बात करो, तो मेरी अम्मी के बारे में बोल रही हो। जी बिल्कुल,
मैं आपकी ही अम्मी के बारे में बात कर रही हूँ, जिसकी बेटी ने खुद किसी के बेटे को ट्रैप करके शादी की हो, उसकी माँ सैरिश के लिए रिश्ते बताएगी। और आपकी हिम्मत कैसे हुई ये प्लानिंग करने की कि मुझे इस घर से निकालेंगी? सैरिश, तुम गलत समझ रही हो। दरअसल मैं कुछ गलत नहीं समझ रही। आपने खुद अपनी अम्मी को जाके कहा होगा ना कि प्लीज सैरिश का पता साफ कर दे, ताकि मैं इस घर पे हुक्मरानी कर सकूं। शादी तो मैं वहां करूंगी जहां मेरी मर्जी होगी, लेकिन फिर भी इस घर पे हुक्मरानी करने का सोचिएगा भी मत। दरअसल इतनी औकात नहीं थी ना जितना आपको मिल गया, तो हैंडल नहीं कर पा रही। और जाके अपने मेके वालों को भी इन्फॉर्म करते कि आंदा इस किस्म की दोबारा कोई वाहियात हरकत करने की कोशिश की तो आप इस घर से निकाली जाएंगी। सैरिश, तुम गलत समझ रही हो। मेरा या अम्मी का ऐसा कोई मकसद नहीं था। आप जानती हैं कि जो मैं कहती हूँ वो मैं करके रहती हूँ। सैरिश, तुम गलत समझ। पापा कहाँ है रूमी? कैसे हुआ ये सब? अब बेटा रूमी गिर गई, हौसला रखो, कोई ऐसी बात नहीं, डॉक्टर लेके गए। अरे कैसे गिर गई? कैसे हौसला रखूं मैं? आप लोग कहाँ थे? भाई वो मैं भाभी से बातें कर रही थी, पता नहीं अचानक से उन्हें चक्कर है, वो गिर गई। वो तो शुक्र है मैं उनके साथ थी, मैंने जल्दी से एम्बुलेंस बुला ली। बस अल्लाह रोमी को और बच्चे को खैरियत से रखे। आप लोग कहाँ थे? मरीज के साथ आप हैं? जी जी मैं ही हूँ। मेरी मिसेस कैसी हैं? आप इतनी लापरवाही, आपको पता है ना उनके एंड के दिन चल रहे हैं और ऐसी पोजीशन में लाए आप उन्हें। कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं डॉक्टर, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप प्लीज मुझे बताएं, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? पेशेंट का बीपी बहुत हाई है, बस आप लोग दुआ करें और प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट करें। अगले 24 घंटे बहुत क्रिटिकल हैं और पेशेंट से कोई भी नहीं मिलेगा। बेटा हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह रहम करने वाला है। शानजे बेटा, मेरा ना सुबह से दिल बहुत घबरा रहा है। मैंने रूमी को फोन किया लेकिन उसका फोन बंद आ रहा है। तुम जरा ताबिश को फोन करो। ठीक है अम्मी, मैं कर लेती हूँ, लेकिन आप खामखा परेशान हो रही हैं। हो सकता है उसने अपना फोन चार्ज पे लगाया हो। मैं उसे घर के नंबर पे फोन करती हूँ। मैंने घर के नंबर पे फोन किया था, कोई नहीं उठा रहा है फोन। अच्छा चले, मैं ताबिश को फोन करती हूँ। करो। ताबिश साहब से साइन करो।
मिस्टर ताबिश, जी इन पेपर्स पे साइन कर दीजिए, हमें मरीज को ऑपरेशन थिएटर लेकर जाना है। डॉक्टर, कोई खतरे की तो बात नहीं है ना? अब उनका बीपी नॉर्मल हो गया, इसीलिए उनको ऑपरेट कर रहे हैं। जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती हम कुछ नहीं कह सकते। अल्लाह बेहतर करेगा बेटा, फिक्र मत करो। शिरीष, दुआ करो बेटा, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। ठीक तो हो जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मुबारक हो, आपका बेटा हुआ है। शुक्र है मेरे मालिक, मुबारक हो बेटा। ये फाइल काउंटर पे दे दीजिए आप। मुबारक हो आपको। बहुत बहुत मुबारक बेटा, अल्लाह ने बहुत रहम किया। डॉक्टर, रूमी तो ठीक है ना? मैं उससे मिल सकता हूँ? जी वो भी ठीक है और बच्चा भी ठीक है। अभी थोड़ी देर में आप लोग मिल सकते हैं। डॉक्टर साहब, कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? फिलहाल तो सब ठीक है, लेकिन जिस हालत में आप तो उन्हें यहाँ लाए थे, बच्चे की जान भी जा सकती थी। अल्लाह मेरे बच्चों को ऐसे ही हंसता बसता रखे, आबाद रखे। अरे बेटा, सैरिश को तो फोन करो, उसको तो कुछ कभी सुनाओ। अभी करता हूँ। मामा, शांजे भाभी की कॉल आ रही है। हाँ बेटा। आप बात कर लें, फिर मैं करता हूँ कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत मुबारक हो, बेटा हुआ है। सबिया बहन को भी बता दें आप प्लीज, बस जल्दी से आ जाए। ओके, खुदा हाफिज। सैरिश को फोन देना। जी। बहुत बहुत मुबारक। हाउ आर यू फीलिंग नाउ? आपको भी बहुत मुबारक। मैं ठीक हूँ। कितना क्यूट है ना, बिल्कुल अपनी मामा की तरह। माशाल्लाह कहते हैं ताबिश। अच्छा, यानी अभी से अम्मा वाला टच आ गया तुम्हारे अंदर। लेकिन रूमी, मैं तुमसे नाराज हूं। अभी खुशी का मौका है, इस वजह से मैं कुछ नहीं कह रहा। इतनी लापरवाही, वो तो शुक्र करो सैरिश ने तुम्हें गिरते हुए देख लिया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। आप जानती हैं कि जो मैं कहती हूँ वो मैं करके रहती हूँ। सैरिश, तुम गलत समझ। क्या हुआ? मेरी बात बुरी लग गई तुम्हें? कुछ नहीं। आप बाहर जाइए, मुझे इनकी टेस्टिंग करनी है। ठीक है। अच्छा रूमी, मैं बाहर ही हूँ, तो अपना ध्यान रखना। ओके? मुझे खुद नुकसान पहुंचाया और सबके सामने मासूम बन गई है। कितनी सख्त दिल की मालिक है ये। अगर मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो ये तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने रहम फरमाया, वरना सैरिश ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। बहुत बहुत मुबारक हो बेगम साहिबा। अल्लाह छोटे साहब को लंबी और सेहत वाली जिंदगी दे। आमीन। आमीन। अब चलो। अयान, वेलकम होम। आपने देखा आपकी फूफू ने आपके लिए कितने बलून्स लगाए हैं? तो जान, अभी ये बहुत छोटा है ये बातें समझने की।
भाई ये तो सहरिश का प्यार है, मोहब्बत है, जो उसने इतना एहतमाम किया है, माशाल्लाह। आइए आइए अंदर, चलिए आज रानी जी बेगम साहिबा। चली गई रूमी बेबी ऊपर? जी बेगम साहिबा, मैं छोड़ आई हूँ उनको रूम में। अब देखो, पहले से भी ज्यादा उनका ख्याल रखना, और छोटू का तो खास कर ख्याल रखना है तुमने। बेगम साहिबा आप फिक्र भी ना करें, मैं रूमी बीबी के खाने और मालिश का पूरा ध्यान रखूंगी। शाबाश। मेरा प्यारा सा बेबी, मेरा छोटा सा बेबी। हाँ मालूम है रूमी, इसके आने के बाद ना मेरा दिल कहीं भी नहीं लगता। दिल करता है हर वक्त इसके साथ खेलता रहूं, हर वक्त तो इसका ही ख्याल आता रहता है मुझे। जानती हूँ, इसके बाद तो तुमने मुझे टाइम देना ही छोड़ दिया। ऐसा कभी हो सकता है? ऐसी भी कोई बात नहीं। शताबिश, तुमने सोचा है कि हम इसका नाम क्या रखेंगे? मैंने तो कुछ नहीं सोचा, तुमने सोचा है? हाँ, एक नाम है मेरे दिमाग में। मुझे मूसा नाम बहुत पसंद है। क्या हम इसका नाम मूसा रख सकते हैं? नाम तो बहुत अच्छा है, मूसा। पर हम इसकी फुप्पो से भी पूछेंगे। तुमने सहरिश को देखा था? मैंने उसको इतना खुश कभी भी नहीं देखा। बेबी को देखकर खुद बच्चों की तरह बिहेव कर रही थी, है ना? सहरिश की असलियत शायद मैं कभी ना समझा पाऊं तुम्हें। वो अंदर क्या है और बाहर क्या। मूसा ठीक है। रूबी, मैं इसको अपने साथ लेकर बाहर कब जा सकता हूँ? मैं चाहता हूँ कि मैं इसको ना किसी लॉन्ग ड्राइव पे लेकर जाऊँ। मेरे से बड़ा तो होने दो। अरे मामा, अरे बेटा, इसका नाम डिसाइड करो ना, सब लोग बेबी बेबी कह रहे हैं। डिसाइड करने की क्या जरूरत है? मैंने सोच लिया कि हम इसका नाम क्या रखेंगे। हम इसका नाम रखेंगे आहिल अहमद। अच्छा नाम है ना? इट मीन्स द ग्रेट किंग। ये तो बहुत प्यारा नाम है ना? क्या हुआ भाभी, आपको नाम अच्छा नहीं लगा? अगर नहीं अच्छा लगा तो आप कुछ और रख सकती हैं। सहरिश असल में रूमी को मूसा नाम बहुत पसंद है, तो आहिल के बजाय मूसा रख लेते हैं। क्यों क्यों मामा? ऐसा करते हैं ना कि इस बार मूसा रख लेते हैं, अगली बार तुम्हारी पसंद का नाम रख लेंगे। हाँ ठीक है, अगर आपने डिसाइड कर ही लिया तो मेरी क्या जरूरत है, मैं जाती हूँ। सहरिश, सहरिश, ये क्या ताबिश? नाराज कर दिया ना मेरी बेटी को। ताबिश, वैसे भी पहले बच्चे के नाम पर तो फूफियों को ही हक होता है और उन्हें बड़ा मान होता है अपने भाइयों पर, और तुमने सहरिश को नाराज कर दिया। अच्छा नहीं किया। मामा, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा था। मामा,
रूमी की भी तो पहली खुशी है ना। ठीक है बेटा, अगर तुम दोनों ने नाम डिसाइड कर लिया है कि मूसा ही रखोगे तो मैं सैरिश को मना लूंगी। आखिर तुम दोनों की पहली औलाद है। नहीं मामा, मैंने सिर्फ नाम सजेस्ट किया था, फाइनल नहीं है। हम आहिल अहमद ही नाम रखेंगे, बहुत अच्छा नाम है, द ग्रेट किंग, मतलब भी अच्छा है। सच? मैं जाके सैरिश को बताती हूँ, वो बहुत खुश होगी। You are the best. आहिल। आहिल बेबी, आप अकेले उठे हैं? भाभी, मैं आहिल को लेके जा रही हूँ। सैरिश सोने वाला है। हाँ तो मैं सुला दूंगी, ऐसी कौन सी बात होगी, है ना? है ना? अच्छा, बहुत प्यार नहीं आ रहा आज अपने भतीजे को? ऑब्वियसली, मेरा खून का रिश्ता जो है ना? मुझे धक्का देते वक्त इस बात का ख्याल नहीं आया था। हाँ, मैंने आपको कोई धक्का दिया ना, मुझे कुछ ऐसा याद है भाभी। सैरिश, तुम्हारी वजह से इस नन्ही सी जान को नुकसान पहुंच सकता था, मेरी जान पर बात आ सकती थी। तो अल्लाह का शुक्र है मामला सेटल हो गया, वरना तुम्हें अंदाजा है क्या होता। ओ गॉड भाभी, अब हो गया ना सेटल? क्या प्रॉब्लम है आपकी, फॉर गॉड सेक? तुम अभी भी माजरत करने के बजाय अपनी बात पर अड़ी हुई हो। आप शुक्र करें मेरा कि मैंने वक्त पर एम्बुलेंस बुला ली थी। अगर मैं ना बुलाती तो न जाने क्या हो जाता। सैरिश, तुम्हें जरा शर्म नहीं आती? एक तो तुमने घर वालों को झूठी कहानी सुनाकर बात बताई, और फिर मुझे एहसान जता रही हो कि तुमने एम्बुलेंस बुलाई, जबकि गलती सारी तुम्हारी थी। ना ना भाभी, मेरी कोई गलती नहीं थी। और वैसे भी आप और आपकी अम्मी इतनी वाहियात हरकत ना करती तो शायद मुझे इतना गुस्सा भी ना आता। लेकिन प्लीज आप चिल करें, क्योंकि आपके गुस्से की असल वजह मैं जानती हूँ। असल वजह ये है ना कि आहिल का नाम मेरी मर्जी से रखा गया है और आपकी मर्जी रिजेक्ट हो गई। मेरा दिल इतना छोटा नहीं है कि किसी के नाम रखने पर उस इंसान से बदगुमान हो जाओ। ये तो कमजोर लोगों की निशानी होती है। जो जरा सी बात पर दिल में गिरा बांध लेते हैं और लोगों के सामने रोना धोना करके अपना मकरू चेहरा दिखाते हैं। बहुत ज्यादा ही नहीं बोलने लगी आप? ये ना हो कि इसका रिटर्न आपको देना पड़ जाए। इससे भलाई आपकी इसमें है कि चुपचाप करके मेरी हाँ में हाँ मिलाती रहे। सैरिश, मैं अपनी जात तक बात बर्दाश्त कर लूंगी और की भी है, लेकिन अगर बात आहिल पर आएगी तो मैं जरा कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी सैरिश। घर का माहौल खराब ना हो इसीलिए मैं चुप रही, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि तुम मुझे कमजोर समझने लग जाओ। चले ये भी करके देख लें, कोई फायदा हो जाए तो मुझे जरूर बताइएगा। खैर, मेरे पास टाइम नहीं है और ना ही मेरा बहस करने का कोई मूड है, इसलिए इस बात को यहीं खत्म करते हैं। संभालें आहिल को। Hey baby, I love you. रानी, अब फ्रूट भाभी के लिए? एक काम करो, तुमने अपने सामने इन्हें सारे फ्रूट्स ख़त्म कराने हैं और इनके सर में दर्द हो रहा है तो अच्छे से इनकी मालिश करना और दवाई भी खिला देना। जी सर। जो ये कहे तुमने वो सब कुछ करना है। ओके भाभी, मैं जा रही हूँ। आई लव यू। रूमी बाजी, फ्रूट काट दूं? नहीं, तुम यहाँ रख दो, मेरा दिल करेगा तो खा लूंगी, आप जाओ।
जी जी, वो तो कंप्लीट है मेरे पास। मैं काम करता हूँ, मैं आपको सारी प्रोजेक्ट की डिटेल्स ईमेल करता हूँ। ओके। ये लो तुम्हारी चाय। थैंक यू मामा। मामा ये आहिल रो क्यों रहा है? रानी मालिश कर रही है उसकी, इसीलिए रो रहा है। तो आप उससे बोले ना कि वो आराम से करे, उसे तकलीफ हो रही होगी। ताबिश, मालिश करने से बच्चे की सेहत अच्छी होती है, उसकी हड्डियां मजबूत होती हैं, और अब की मालिश की भी ना सारी जिंदगी काम आती है। और अगर बच्चा रोए तो समझ लो मालिश बहुत अच्छी हो रही है। चलो चाय पियो, ठंडी हो रही है। अब ये किस तरह की बात है? ताबिश, रूमी ने तुमसे कोई जिक्र किया? किस बात का? आइल का 1.5 महीना पूरा हो रहा है बेटा, अब वो मैके जाएगी रहने के लिए। सबिया तो चाह रही थी कि चिला ये दोनों वहीं करें उसके पास। मैंने ही मना कर दिया कि नहीं। सबिया का फोन आया था, कह रही थी कि मैं आरिफ को भेजूंगी, इन दोनों को उनके साथ भिजवा देना। 8-10 दिन तक उनके पास ही रहेंगे। 8-10 दिन? क्या हो गया मामा, इतने दिन? अरे बेटा ये रस्म है, नानी है वो उसकी, हक है उसका। अजीब ही रस्म है। मेरे ख्याल से रूमी ने जिक्र किया था इस बात का। मैं आयल के साथ खेलने में बहुत मसरूफ था, इसलिए तवज्जो नहीं दे सका उसकी बात को। अच्छा चलें, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मैं खुद रूमी को छोड़ दूंगा। ठीक है। तौबा है सारे, 24 घंटे काम करते रहते हो, घर पर हो, अब तो छोड़ दो। कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस कुछ मेल चेक करनी थी, वही कर रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे बाबा बता रहे थे कि तुम लोग कुछ दिनों के लिए लाहौर जा रहे हो? जी, एक ऑफिशियल मीटिंग है, उसी के लिए जाना पड़ा। सुनो, तुमने मुझे एक लड़की के बारे में बताया था कि बहुत अच्छी है, तुम्हें पसंद आई है, मुझे मिलवाओगे उससे। इस बात को भी बहुत अरसा गुजर गया, क्या हुआ? क्या होना है, बस दोबारा मिली नहीं। लेकिन अगर दोबारा मिली तो मैं आपको डेफिनेटली उससे मिलवाऊंगा। क्या मतलब है? ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे? जाओ ढूंढो, तलाश करो उसे। कब तक इंतजार करोगे इस तरह से? अचानक से मिली थी, और मुझे उम्मीद है कि दोबारा भी अचानक से मिली जाएगी। चलो अल्लाह तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करे। कौन नहीं मिल रही दोबारा? भाई सारिम को कोई लड़की पसंद आई थी और कहीं अचानक से मिल गई थी इसे। ये अब तक उस लड़की को दोबारा नहीं मिला है, ये ऐसे ही बैठा रहेगा। तुम ऐसा करो कि ढूंढो उस लड़की को इसके साथ मिलकर, वरना इसने कुछ नहीं करना है। सारिम, ये क्या मैटर है? आंटी इसने मुझे कुछ बताया नहीं इस बारे में। कुछ नहीं यार, मुझे एक लड़की किरण जैसी लगी थी, मैंने अम्मी को उसके बारे में बता दिया था। अब वो उसी के बारे में डिस्कशन कर रही है मुझसे। तो उस लड़की के दोबारा मिलने का इंतजार किया जा रहा है, और अगर वो ना मिली तो? ना मिली तो क्या होगा? मैं किसी को भी पकड़ के ना इसकी शादी करा दूंगी। सीरियसली? आंटी ये बिल्कुल ठीक करेंगे आप। अच्छा तुम लोग बातें करो, मैं जरा किचन देखती हूँ। अम्मी प्लीज पास्ता बना देना, व्हाइट सॉस के साथ। व्हाट अबाउट रेड सॉस? व्हाइट। ओके। रानी, रानी! क्या हो गया सैरिश? मम्मी रानी से कह के मुझे कॉफी बनवाते, नींद आ रही है। अच्छा मैं बना देती हूँ। रानी बिजी है, वो रूम के कपड़े पैक कर रही है। एक मिनट, भाभी के कपड़े रानी क्यों पैक कर रही है? कहाँ जा रही है जो उन्हें रानी की जरूरत पड़ गई है? रूमी का 1.25 महीना हुआ है, तो रूमी अपने मायके जा रही है 1-1.5 हफ्ते के लिए। ये क्या लॉजिक है मम्मी? अरे बेटा सभी लड़कियां जाती हैं, मेरी और ताबिश की इजाजत से जा रही है। तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया ये? तुम्हें बताना इतना जरूरी नहीं था। जरूरी था। वो आहिल को इतने दिनों के लिए मुझसे दूर ले जाएंगी, वो उनके अजीबोगरीब घर में कैसे गुजारा करेगा? मैं भी भाई से बात करती हूँ, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। भाई ये क्या बात हुई? आप आहिल को इतने दिनों के लिए मेरे से दूर ले जा रहे हैं, मैं कैसे रहूंगी? सैरिश चाहता तो मैं भी यही हूं ना, लेकिन इसकी नानो भी तो उसको बहुत याद कर रही है। तो मैं भी तो याद कर रही हूँ ना।
मैं नहीं जाने दूंगी इसे इतनी देर के लिए। हम आप ही समझाएं इसको कुछ। आहिल, अपनी पप्पू से कहो ना कि वो हमसे मिलने आ जाए। भाई भाभी को बोले ना फिर 2-4 दिन के लिए ले जाएं। इतने दिनों के लिए नहीं मैं जाने दूंगी। नहीं, मैं तुम्हें ले जाया करूंगा, स्पेशली आहिल से मिलवाने के लिए। अभी रूमी का इतने दिनों के लिए जाना तो बनता है ना, सब वहाँ इंतजार कर रहे हैं। वाओ, किसी को मेरे गुस्से की कोई परवाह ही नहीं है। वेरी गुड। परवाह बिल्कुल है, लेकिन कोई बात नहीं, आहिल और मैं आकर मना लेंगे तुम्हें। तुम क्या बच्चों की तरह जिद कर रही हो सैरिश? बस बस बस, ठीक कह रही है मामा, आहिल जल्दी आ जाएगा तुम्हारे पास। ओके ठीक है रूमी, मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ। बस 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 बस। ताबिश बेटा मेरी बात सुनो, अरे मिठाई मिठाई कुछ ऐसी चीजें ले जाना ना। सौ अपना बहुत ख्याल रखना सैरिश। आई एम सो सॉरी, आज मामा और ताबिश तुम्हारी बातों में नहीं आ सके। पाँच दिन, सिर्फ 5 दिन में आप यहाँ पर होंगी, समझिए? देखते हैं तुम क्या करते हो, क्योंकि इस बार मैं 10 दिन के लिए जा रही हूँ। विल सी।